नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। आज से संभाग के 542 केंद्रों पर राज्य शिक्षा मंडल द्वारा ली जाने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षा शुरू हुई, जिसके चलते सभी परीक्षार्थी अपना पहला पर्चा छुड़ाने के लिए अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर बड़े उत्साह के साथ पहुंचे। अधिकांश के माता पिता अपने पाल्यों को बेस्ट ऑफ लक कहते हुए सेंटर तक छोड़ने आए थे। साथ ही कई अभिभावक देर तक परीक्षा केंद्रों के बाहर धूप के बावजूद जमे रहे। पर्चा निपट जाने पर 2 बजे के बाद एक एक परीक्षार्थी केंद्र से बाहर आने पर अपने माता पिता से मिलने हेतु आतुर दिखाई दिए। अधिकांश ने कहा कि आज अंग्रेजी का पहला पर्चा तुलनात्मक रूप से काफी आसान रहा। कई विद्यार्थियों ने अमरावती मंडल से बातचीत में दावा किया कि एप्रिसिएशन और ग्रामर काफी आसान था और उन्हें अच्छे अंक मिलने की आस है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों पर आज सुबह 10 बजे से ही पुलिस का बंदोबस्त तैनात रहा और परीक्षा केंद्र के आसपास के परिसर की दुकानों को बंद करा दिया गया। सभी परीक्षार्थियों को 10:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था और अधिकांश छात्र छात्राएं 10:15 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके थे। शहर के लगभग सभी परीक्षा केंद्रों पर लाउडस्पीकर से पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, जिसके तहत कलाई पर बांधी गई स्मार्ट वॉच व विद्यार्थियों के जूते मोजे भी खुलवाकर कक्षा के बाहर रखवाए गए। ऐसे में कई छात्र छात्राओं को नंगे पैर ही पर्चा हल करना पड़ा। अमरावती बोर्ड में विभागीय आयुक्त व जिलाधीश के निर्देश पर बने 9 उड़न दस्ते कार्यरत हैं। परीक्षा के पहले ही दिन कई परीक्षा केंद्रों पर जिलाधीश के उड़न दस्तों द्वारा धड़क दी गई। अमरावती शहर से जिले में कुल 43 परीक्षा केंद्रों पर कुल 36,017 छात्र छात्राएं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। यह परीक्षा अमरावती महानगर पालिका के लिए भी पहला इम्तिहान है। जब से महानगर पालिका की स्थापना हुई तब से लेकर अब तक के इतिहास में मनपा स्कूल के छात्र पहली बार ही कक्षा 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, जिन्हें गणित के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक व प्लम्बिंग का विषय मिला है। एशिया के दूसरे व देश के सबसे पहले स्काई वॉक का काम भले ही पर्यटन नगरी चिखलदरा में शुरू किया गया और इस काम को पूरा करते हुए स्काई वॉक को आम नागरिकों हेतु खोलने के लिए 25 जून 2025 की तारीख तय की गई, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि स्काई वॉक हेतु आवश्यक रहने वाली पुलिस वायरलेस सेंटर की जगह का मामला अब तक अधर में लटका हुआ है। वहीं गत रोज मेलघाट के भाजपा विधायक केवलराम काले ने चिखलदरा स्काई वॉक के निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया। इस समय प्रकल्प के निर्माण स्थल पर भेंट देने के साथ ही विधायक केवलराम काले ने वहाँ चलने वाले कामकाज के बारे में जानकारी हासिल की और समस्याओं से अवगत होते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भातकुली तहसील अंतर्गत खोलापुर ग्राम पंचायत की महिला सरपंच सरला इंगले को संभागीय अपर आयुक्त गजेंद्र बावने ने सुनवाई पश्चात आर्थिक गड़बड़ी तथा सरपंच पद के कर्तव्य में कोताही का दोषी पाते हुए सरपंच पद हेतु अपात्र घोषित कर दिया। साथ ही जिला परिषद सीईओ को आदेश दिया है कि अनियमितता व अपहरित रकम के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार की ओर से इससे पहले जारी निर्देशानुसार व नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अमरावती के विधायक सुलभा खोड़के ने गत रोज महावितरण के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि शहर के विस्तार को देखते हुए लोगों को अविरत बिजली सप्लाई हेतु 33 केवी के 4 नए सब स्टेशन मंजूर किए गए हैं, जिसका फंड भी आ गया है, लेकिन जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से उपकेंद्र शुरू करने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में आगामी गर्मी की सीजन को देखते हुए सब स्टेशन शुरू करने तत्काल जमीन हस्तांतरण पूर्ण करने का काम किया जाना चाहिए। बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के व कार्यकारी अभियंता संजय सराठे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित। शिवसेना उबाठा के दरियापुर तहसील पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर उपजे विवाद में क्षेत्र के विधायक गजानन लौटे ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं की। वे तो नए व युवा चेहरों को जिम्मेदारी देने के पक्ष में रहे। उनका मानना है कि यंग ब्रिगेड को महत्व दिया जाना चाहिए। हे पद काही आपल्याला परमनंट पद नसते, वर्षभर 2 वर्ष 3 वर्ष हे पद असते। तुम्ही त्याच्यानंतर नवीन माणसाला भी संधी देणं असते, कारण वयोमानाचा विचार केला जाते। वयोमान जास्त झाल्यानंतर माणसाची बुद्धिमत्ता चालत नाही, म्हणून त्याला संघटनेत फक्त एखाद्या यंग ब्रिगेडला फक्त महत्त्व द्यावं लागते। त्यानुसार पक्षप्रमुखांनी आपले तालुका प्रमुख बदलवलेले आहेत। तर माजी तालुका प्रमुखांनी हे मान्य करून घ्यायला पाहिजे होतं की तालुका प्रमुख जो दिलेला आहे त्याच्यासोबत आपलं मिळून घ्यायला पाहिजे होतं। त्याला आपल्या मनातल्या ज्या भावना आहेत किंवा आपल्या मनातले जे कामं करण्याची पद्धत आहे ते त्याला समजून सांगायला पाहिजे होती आणि एकमेकाला मिळून मिसळून संघटना वाढवायला पाहिजे होती। हे माजी तालुका प्रमुखाचं काम होतं। आणि माजी तालुका प्रमुख हे काम नव्हतं की आपण 30-35 लोक घेऊन एका जागी फोटो काढून पहिला तालुका प्रमुख मान्य नाही, जिल्हा प्रमुख मान्य नाही, आता म्हणतात की आम्हाला आमदारच मान्य नाही। आता 4 लाख लोकांनी जे मतदान केलं, 4 लाख लोकांचं मी प्रतिनिधित्व करतो, त्या लोकांना मान्य आहे आणि एकट्या तालुका प्रमुखालाच मान्य नाही आहे।
विगत 6 फरवरी को शिवसेना उबाटा के पदाधिकारियों ने जिलाधीश कार्यालय परिसर में आंदोलन करते हुए अमरावती के दौरे पर रहने वाले शालेय शिक्षा मंत्री दादा भूसे के काफिले पर सोयाबीन और तुअर की फसल फेंकी थी, जिसके बाद जिलाधीश कार्यालय में गत रोज राजस्व अधिकारियों एवं शिवसेना उबाटा के प्रतिनिधिमंडल की बैठक बुलाई। इस बैठक में शिवसेना के विधायक गजानन लौटे सहित पार्टी के पदाधिकारियों का कहना रहा कि अब भी अमरावती जिले में 5000 से अधिक किसानों का सोयाबीन खरीदी हेतु पंजीयन होना बाकी है और पंजीयन करा चुके किसानों की सोयाबीन खरीदी भी होनी बाकी है। इसी बीच खरीदी की मुदत खत्म हो गई और पोर्टल को बंद कर दिया गया। ऐसे में खरीदी को समयावृत्ति देते हुए पोर्टल को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। अमरावती महानगरपालिका द्वारा 2.5 वर्ष पूर्व करीब 300 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए आकांक्षी शौचालय 5 दिन के भीतर शुरू करते हुए महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रहार पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके के नेतृत्व में विभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। अमरावती शहर के राजकमल व राजापेट चौक के उड़ान पुल के नीचे विगत कई समय से डेरा जमाए बैठे घुमंतुओं का बंदोबस्त करने की मांग को लेकर प्रहार पार्टी के भूषण देशमुख के नेतृत्व में नागरिकों ने मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे को ज्ञापन सौंपा। जिला परिषद अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के अंतर जिला तबादले व जिला अंतर्गत तबादलों की संगणकीय नियुक्ति को कायम रखने और शिक्षकों की प्रलंबित समस्या हल करने की मांग को लेकर प्रहार शिक्षक संगठन की ओर से शिक्षा मंत्री दादाजी भूसे व ग्राम विकास मंत्री जय कुमार गोरे को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी शहर भाजपा अंतर्गत स्वामी विवेकानंद कामगार आघाड़ी द्वारा महावितरण की ओर से जबरन लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का निषेध करते हुए कहा गया कि सेवा के नाम पर जनता को फंसाया जा रहा है, अतः स्मार्ट मीटर योजना तुरंत बंद की जानी चाहिए। भीम शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष पंकज मेश्राम ने मनपा क्षेत्र में रवाई आवास योजना के 2000 यूनिट के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराने का अनुरोध राज्य के मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार से किया। इसके साथ ही पंकज मेश्राम ने पालक मंत्री, विधायक, मनपा आयुक्त व समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त को भी पत्र भेजे। मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने इतवारा बाजार, टांगा पड़ाव, चित्रा चौक व आसपास के क्षेत्र का अतिक्रमण हटाकर पुलिस सुरक्षा में 2 ट्रक सामग्री जब्त की, जिसके बाद यह परिसर खुला नजर आ रहा है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के पदव्युत्तर संस्कृत विभाग व संस्कृत भारती के संयुक्त तत्वाधान के तहत संस्कृत विभाग में वेदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रकुलगुरु महेंद्र ढोरे की अध्यक्षता के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में सपरिवार हिस्सा लेते हुए संगम में स्नान किया। इस समय सांसद बोंडे के साथ उनकी पत्नी वसुधा बोंडे व बहन संगीता शिंदे सहित अन्य परिजन मौजूद थे। मोची गली स्थित बजरंग क्रॉकरी हाउस के संचालक अनिल श्रावगी, परिवार से वास्ता रखने वाले विनोद अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, आशा अग्रवाल, आरती अग्रवाल सहित श्रावगी अग्रवाल परिवार के सदस्यों ने महाकुंभ के चलते प्रयागराज की यात्रा करते हुए संगम में स्नान किया। शहर के युवा सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य कर्नल सिंह राहल ने प्रयागराज पहुंचकर कुंभ यात्रा के दौरान त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और महाकुंभ दौरान संगम में स्नान किया। अमरावती से 42 सिख भक्तगणों का जत्था आज सुबह 9:15 बजे बंडेरा रेलवे स्टेशन से गोंडवाना एक्सप्रेस के जरिए पाकिस्तान के करतारपुर साहब व अमृतसर दरबार साहब के लिए रवाना हुआ। यह जत्था ट्रेन से दिल्ली पहुंचने के बाद निजी ट्रैवल से आगे की तीर्थ यात्रा पर रवाना होगा। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर चलाए जाने वाले सांसद रक्तदान अभियान के तहत आज 11 फरवरी को मोर्शी शहर स्थित मड़गे मंगल कार्यालय में विश्वकर्मा जयंती निमित्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेकों रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्त रूप से हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि द्वारा मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई जा रही है। अनंत विहार कॉलोनी स्थित इच्छापूर्ति हनुमान मंदिर में विगत रविवार 9 फरवरी को लगातार दूसरी बार अमरावती की विधायक निर्वाचित हुई सुलभा खोड़के का भव्य नागरिक सत्कार किया गया। इस अवसर पर अभिलाष नरोडे व प्रवीण मिश्रा मित्र मंडल सहित आसपास के परिसर के अनेकों नागरिक उपस्थित थे। हर साल की तरह इस साल भी जमीयत उल कुरैश की ओर से 22वें सामूहिक निकाह सम्मेलन का आयोजन पूरे सम्मान व सादगी के साथ किया गया। लालखड़ी स्थित अफान हॉल में आयोजित सामूहिक निकाह में 21 जोड़ों का निकाह करवाया गया। इस समय अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के सहित अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। इस सम्मेलन में राज्य भर से जोड़े व उनके परिवारों ने हिस्सा लिया। एकेडमिक हाई स्कूल के प्रांगण में हॉकी स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें अंतिम मुकाबला वाईके ग्रुप की टीम व बाली टाइगर टीम के बीच खेला गया, जिसमें बाली टाइगर की टीम 8 पॉइंट लेकर विजयी रही। विजेता व उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को गणमान्यों के हाथों पुरस्कार वितरित किए गए। शहर की शालाओं में कक्षाएं छूटने के बाद विद्यार्थियों की जान जोखिम में डालने से बचने और कंजस्टेड क्षेत्र में यात्रा जाम से परे रहने के लिए परिवहन समिति के कई निर्णय लागू किए गए। स्वयं अध्यापक और सुरक्षा गार्ड इन नियमों का पालन करवा रहे हैं। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के निर्देश पर परिवहन समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न बातों पर विचार करते हुए आवश्यक निर्णय लिए गए थे।
वरुप तहसील के रवाला गांव के निकट वन विभाग की लापरवाही के चलते हुई दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत हो गई। ये भीषण हादसा मंगलवार 11 फरवरी को सुबह 11 बजे के दौरान घटित हुआ। मृतक पिता पुत्र के नाम भगवान बिहारे व मिलिंद बिहारे बताए गए हैं, जो गवान कुंड के रहने वाले थे। दोनों पिता पुत्र अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान दूसरी ओर से पिकअप वाहन आ रहा था। इस समय वन विभाग द्वारा परिसर में कचरे के ढेर को आग लगाई गई थी, जिसके चलते धुएं की वजह से दोनों वाहन चालक एक दूसरे को देख नहीं पाए और यह हादसा घटित हुआ। हादसे के बाद आरोपी पिकअप वाहन चालक सीधा सिंदूरजना घाट पुलिस थाने पहुंचा और उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बीती शाम करीब 7 बजे के आसपास कांग्रेस नगर के पास होमगार्ड ऑफिस के सामने सड़क पर खड़ी टाटा टियागो कार से गगलानी नगर परिसर निवासी अमित राजकुमार आठौले नामक 30 वर्षीय युवक की लाश बरामद होने के बाद पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बंद कार का दरवाजा खोलते हुए लाश को पोस्टमार्टम हेतु इरविन अस्पताल भिजवाया था, जहाँ पर आज सुबह 10:30 बजे अमित आठौले के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करीब 1 घंटे तक चली। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के मुताबिक पीएम के वक्त तक अमित आठौले की मौत हुए करीब 22 से 23 घंटे हो चुके थे। साथ ही यह बात भी सामने आई कि अमित की मौत शायद कार के भीतर दम घुटने की वजह से हुई है। हालांकि सभी बातें पीएम रिपोर्ट के सामने आने के बाद स्पष्ट होंगी। पता चला कि गगलानी नगर परिसर में रहने वाला अमित आठौले विगत लंबे समय से अपने कामकाज के चलते नागपुर में रह रहा था और 2 फरवरी को नागपुर से रवाना होकर 4 फरवरी को अमरावती पहुंचा था। इस दौरान उसने फोन पर अपने माता पिता के साथ ही अपनी पत्नी से कई बार बातचीत की थी और 9 फरवरी को अमित की पत्नी उसे मिलने हेतु नागपुर से अमरावती आई थी, जहाँ पर दोनों पति पत्नी ने देवदर्शन करने के साथ ही मार्केट में जाकर शॉपिंग भी की थी। वहीं कल सोमवार 10 फरवरी को अमित आठौले ने अपने माता पिता से फोन पर बात की थी। इसी दौरान कल सुबह 9 बजे के आसपास से कांग्रेस नगर परिसर में कई लोगों को यह कार सड़क किनारे खड़ी दिखाई दी और फिर देर शाम इसी कार के भीतर से अमित आठौले की लाश बरामद हुई। पेशे से इवेंट मैनेजर रहने वाले अमित आठौले के फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक वह सोशल मीडिया पर अच्छा खासा सक्रिय रहने के साथ ही काफी हद तक प्रसिद्ध भी था और उसने कई छोटी मोटी फिल्मों व नाटकों में काम करने के साथ ही अपने रील्स भी अपलोड किए थे, जिसके चलते उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। विगत 8 फरवरी को मुर्शी से अष्टी मार्ग पर जंगल से सड़ी गली अवस्था में शव मिलने के मामले को लेकर मुर्शी पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज किया है। कुछ चरवाहों की सूचना के आधार पर पुलिस ने मायवाड़ी गांव निवासी दुर्गादास निहारे के शव को बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अपने 4 पहिया वाहन के जरिए जिले के ग्रामीण इलाकों से गोवंशीय जानवरों को चुराते हुए उनकी तस्करी करने वाले गिरोह में शामिल 3 आरोपियों को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपियों के नाम यवतमाल निवासी शेख राजीक, शेख रज्जाक, अफजल उर्फ सोनू खान, अफसर खान पठान और मोइन खान, शब्बीर खान पठान बताए गए हैं। हाल ही में अपने दिल का ऑपरेशन करवाकर घर आई महिला का हालचाल पूछने के बहाने एक विक्षिप्त आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकत की। जब महिला की बेटी ने यह देखा तो उसने चीख पुकार मचाया, जिससे घबराकर आरोपी भाग निकला। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बिच्छू टेकली निवासी रामेश्वर कपाने के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रिश्ते की शादी का कपड़ा खरीदने आई महिला के पर्स से उसके मिनी पर्स को अज्ञात चोर ने चुरा लिया। मिनी पर्स में 25,000 मूल्य का पुराना मंगलसूत्र रखा हुआ था। यह घटना प्रभात चौक के पास घटित हुई। कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुर्शी तहसील के नया वाठोड़ा गांव में रहने वाले 44 वर्षीय प्रवीण वानखड़े ने कर्ज अदा करने की चिंता के चलते जहर घटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भातकुली से दरियापुर मार्ग पर आसरा गांव के निकट तेज रफ्तार दौड़ रही मिनी बस रास्ते पर अचानक सामने सुअर आ जाने के चलते संतुलन बिगड़कर पलट गई। इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए, जिन पर जिला सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिले के शिरजगांव कस्बा व मुर्शी थाना क्षेत्र में दर्ज 2 मामलों में आरोपियों ने 18 वर्ष से कम आयु वाली नाबालिग किशोरियों को विवाह का झांसा देते हुए उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, जिससे दोनों नाबालिग युवतियां गर्भवती हो गई। वहीं चिखलदरा थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय बुजुर्ग ने महज 5 वर्षीय बच्ची को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बुल्ढाना चिखली मार्ग पर त्रिशरण चौराहे के निकट तेज रफ्तार दौड़ रहे मालवाहक ट्रक ने एक दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में दुपहिया पर सवार युवती की मौत हो गई, वहीं उसकी मां गंभीर रूप से घायल हुई। आसरा के बीमा एजेंट रमेश जंजाल से धोखा करने वाले रविंद्र मोहोड़ को धनादेश अनादरण के मामले में दोषी पाकर अमरावती की अदालत ने उसे 4 माह कैद की सजा सुनाई, साथ ही 3,30,000 रुपए वापस लौटाने का हुक्म भी दिया।